ये रेल से संबंधित है। रेल कर्मचारी ही जो है अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। एक सुपरफास्ट ट्रेन, देर रात का सफर और एक जनरेटर कार जिसमें इंजन के शोर के अलावा और भी कुछ छपा था। आज हम बिहार के बेगूसराय की एक अदालत के एक बहुत ही हालिया फैसले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, ये मामला ट्रेन से हो रही शराब की तस्करी से जुड़ा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ बोतलों के पकड़े जाने की कहानी नहीं है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो बेगूसराय के एक्साइज कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। इसमें 3 लोगों को बिहार के बहुत ही सख्त शराबबंदी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। तो ये मामला अभी बहुत ताजा है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत के बारे में क्या बताती है। तो हमारा मकसद है इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखना, तस्करी का तरीका, इसमें शामिल लोग, कानून की सख्ती और हाँ, अदालत की कार्रवाई। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। चलिए। तो कहानी शुरू होती है 6 जनवरी 2021 को बरौनी जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 5, जहां वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी है। ज्यादातर यात्री शायद सो रहे होंगे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेन के एक हिस्से में एक पूरा क्राइम सीन तैयार हो रहा है। और वो हिस्सा कोई आम पैसेंजर कोच नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस की टीम सीधे पहुंची इंजन से लगी जनरेटर कार के पास। अभी अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों? मेरा मतलब है चेकिंग तो कहीं भी हो सकती है। देखिए, जीआरपी यानी रेलवे पुलिस जो रूटीन चेकिंग करती है वो स्लीपर या एसी कोच में होती है। अगर वो सीधे जनरेटर कार तक जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास कोई पक्की खबर थी, कोई टिप ऑफ मिला था। अच्छा, तो ये कोई अचानक की गई जांच नहीं थी, ये एक सोची समझी रेड थी। बिल्कुल। और जनरेटर कार को चुनना, ये तस्करों की तरफ से भी बहुत चालाकी भरा कदम लगता है। वो जगह जहां इतना शोर होता है और जहां आम लोगों की पहुंच ही नहीं होती। सही पकड़ा। ये एक ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ सिर्फ रेलवे स्टाफ या उनसे जुड़े लोग ही आ जा सकते हैं। तो जब पुलिस अधिकारी अशोक कुमार सिंह अपनी टीम के साथ अंदर गए, उन्हें स्टाफ सीट के नीचे 3 सफेद प्लास्टिक के झोले मिले। बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण सामान। हाँ, लेकिन अंदर बिहार में सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली चीजों में से एक थी। उन झोलों में क्या मिला? हर झोले में 375 ml वाली ब्लेंडर्स प्राइड विस्की की 8-8 बोतलें रखी हुई थी। 8-8 बोतलें हर झोले में? हाँ, यानी कुल मिलाकर 24 बोतलें, जो कि 9 लीटर शराब बनती है। अब सुनने में 9 लीटर की मात्रा शायद किसी को बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन बिहार के कानून के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा और गंभीर अपराध है। बिल्कुल, ये साफ तौर पर तस्करी का मामला था। 1 मिनट, मतलब ये शराब ले जाने वाले लोग कोई बाहरी तस्कर नहीं थे, बल्कि ट्रेन के अपने ही कर्मचारी थे। यहीं पर यह मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। हाँ, अदालत ने जिन 3 लोगों को दोषी पाया वो कोई आम यात्री नहीं थे। पहला था मुमताज अंसारी, जो बलिया यूपी का रहने वाला था और उसी जनरेटर यान का सुपरवाइजर था। अच्छा, मतलब जिस डिब्बे से शराब मिली वो उसी का इंचार्ज था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि मालिक ही चोरी करवा रहा था। और बाकी 2 कौन थे? बाकी 2 भी उसी के साथ ही थे। अमरकांत रजक, जो औरंगाबाद का था, और गणेश शंकर निराला, गया का रहने वाला। ये दोनों उसी जनरेटर कार में डीजल फिटर का काम करते थे। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सुपरवाइजर और उसके 2 फिटर, तीनों एक साथ। हाँ, तीनों मिलकर ये काम कर रहे थे। उनके पास से दीव जेनसेट सेल्स एंड सर्विस नाम की एक कंपनी के पहचान पत्र भी मिले। ये दिखाता है कि ये एक संगठित टीम थी। और सोचने वाली बात ये है कि ये कोई अनाड़ी तस्कर नहीं थे, ये सिस्टम का हिस्सा थे, जिन्हें पता था कि कहाँ जांच नहीं होती, कहाँ शोर में सब कुछ छिप जाता है। जहां जोखिम लेने वालों के लिए इनाम भी बड़ा है, चाहे वो रेलवे कर्मचारी ही क्यों ना हो। उन्होंने अपने पद का, अपनी पहुंच का और उस जगह के अकेलेपन का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। यह एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सिस्टम के अंदर के लोग ही सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। तो जब ये लोग 9 लीटर शराब के साथ पकड़े गए तो इन पर कौन सा कानून लगा? बिहार का शराबबंदी कानून कितना सख्त है? बहुत सख्त। इन तीनों पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 30A के तहत मुकदमा चला। 2018 का संशोधन मतलब कानून को और सख्त बनाया गया था? हाँ, देखिए 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई तो उसके बाद भी तस्करी रोकने के लिए सरकार ने 2018 में कानून को और ज्यादा सख्त बनाया। ये धारा उसी का हिस्सा है। तो ये धारा 30A कहती क्या है?
ये धारा साफ तौर पर कहती है कि बिहार राज्य की सीमाओं के अंदर किसी भी तरह की शराब बनाना, बेचना, रखना या एक जगह से दूसरे जगह ले जाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। गैर जमानती मतलब जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल। हाँ, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा सख्त बनाती है वो है इसकी सजा। सजा क्या है इसमें? सजा बहुत कठोर है। अगर कोई इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल का सश्रम कारावास हो सकता है। सश्रम यानी जेल में कड़ी मेहनत भी करनी होगी। हाँ। 5 साल की न्यूनतम सजा सिर्फ 9 लीटर शराब के लिए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये यहीं खत्म नहीं होता। सजा के साथ साथ एक भारी भरकम जुर्माना भी है। जुर्माना कितना? कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब सोचिए, एक आम डीजल फिटर या सुपरवाइजर के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना कितना मुश्किल होगा। मतलब अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे न सिर्फ अपनी आजादी गंवानी पड़ेगी बल्कि आर्थिक रूप से भी उसकी कमर टूट जाएगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। ये सिर्फ शराब पीने पिलाने पर रोक नहीं है, बल्कि इसके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की एक कानूनी कोशिश है। तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, शराब बरामद हो गई और कानून भी बेहद सख्त था। लेकिन अदालत में ये केस साबित कैसे हुआ? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में गवाह मुकर जाते हैं या सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। ये मामला बेगूसराय जिले की विशेष एक्साइज कोर्ट में चला। ये विशेष अदालतें इसीलिए बनाई गई हैं ताकि शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से हो सके। और सुनवाई किसने की? इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार चौबे ने की। सरकारी वकील शंभू रजक और पंकज वर्मा ने इस केस को कोर्ट में पेश किया और उन्होंने अपना पक्ष मजबूती से रखा। अदालत में सबसे जरूरी चीज होती है सबूत और गवाह। उन्होंने कितने गवाह पेश किए? अभियोजन पक्ष ने कुल 5 गवाह पेश किए और दिलचस्प बात यह थी कि सभी गवाह पुलिस विभाग से ही थे। अच्छा, सारे गवाह पुलिस विभाग के ही थे। हाँ। छापा मारने वाले अफसर से लेकर जब्ती सूची बनाने वाले हवलदार तक अक्सर इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन इस मामले में 2 बातें हुई। पहली, सभी 5 गवाहों की गवाही एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाती थी। मतलब कोई विरोधाभास नहीं था? बिल्कुल नहीं। घटना का समय, जगह, झोलों का रंग, बोतलों की संख्या, हर छोटी बड़ी डिटेल पर सब एक मत थे। और दूसरी बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ गवाही नहीं दी बल्कि प्रक्रिया का भी पालन किया। जैसे हवलदार सत्यनारायण यादव जब्ती सूची के गवाह थे। जब्ती सूची एक कानूनी दस्तावेज है जिस पर लिखा जाता है कि मौके से क्या-क्या सामान बरामद हुआ, और उस पर गवाहों के दस्तखत होते हैं। हाँ, जो बाद में अदालत में एक मजबूत सबूत बनता है। मुख्य अधिकारी अशोक सिंह, जिन्होंने रेड को लीड किया था, उनकी गवाही भी सीधी और स्पष्ट थी। मतलब गवाहों की संख्या से ज्यादा उनकी गवाही की गुणवत्ता और एकरूपता ने काम किया। बिल्कुल। अदालत में यह भी साफ किया गया कि तीनों आरोपियों पर एक-एक झोला रखने का चार्ज लगाया गया था और हर झोले से बराबर मात्रा में विस्की की 8-8 बोतलें मिली थी। यह महज संयोग नहीं हो सकता था। सही बात है। तो इन सबूतों ने मिलकर इस केस को इतना मजबूत बना दिया कि बचाव पक्ष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो ट्रेन के एक जनरेटर कार से शुरू हुई ये कहानी बेगूसराय की अदालत में एक सख्त फैसले पर खत्म हुई। 3 रेलवे कर्मचारियों को दोषी पाया गया है, जिसमें उन्हें कम से कम 5 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये मामला हमें कई चीजें दिखाता है। एक तरफ ये बिहार में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही लड़ाई का एक उदाहरण है। बिल्कुल, ये दिखा रहा है कि कैसे कानून को लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, पुलिस की खुफिया जानकारी से लेकर विशेष अदालतें और सख्त सजा तक। और दूसरी तरफ ये तस्करी के बदलते तरीकों को भी उजागर करता है। जनरेटर कार जैसी जगह जहां किसी का ध्यान न जाए, उसका इस्तेमाल किया गया। सही। ये उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे सिस्टम का हिस्सा बनकर उसे धोखा दे सकते हैं। असली चुनौती उन नेटवर्कों और तरीकों को समझने की है जो इस अवैध कारोबार को जिंदा रखते हैं। ये मामला सिर्फ 3 लोगों के अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी सामाजिक और आर्थिक सच्चाई की एक झलक है जो सख्त कानूनों के साये में पनपती है। ये मामला है बरौनी रेल थाना कांड संख्या 321 का और दिनांक 6/1/21 को वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जनरेटर यान में 3 व्यक्ति 3 स्टाफ शराब का खेप लेके आ रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, रेल पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापामारी किया गया। तो
जनरेटर यान में जब पुलिस पहुंचा तो उसके 3 स्टाफ मुमताज अंसारी, अमरकांत रजक और गणेश शंकर निराला जो रेलवे के स्टाफ थे, एक सुपरवाइजर थे और 2 डीजल फिल्टर के रूप में काम कर रहे थे वैशाली एक्सप्रेस में, और तीनों को झोला चेक किया गया तो उसमें से 375 ml का 8 बोतल तीनों के झोला से बरामद हुआ। कुल 9 लीटर बरामद हुआ, जिसमें हम लोगों ने 4 गवाह की गवाही करवाया और सारे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कराया, जिसके आधार पे आज माननीय न्यायालय ने तीनों अभियुक्त को 30A उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाया। वैशाली सुपरफास्ट ट्रेन लगी थी। चेक इन के दौरान जो है अशोक कुमार सिंह जो है सूचक गए वहां, तो घुसे उसमें सुपर जनरेटर यान के पहुंचे तो उसके पीछे वाले बोगी में सीट पर बैठे हुए 3 स्टाफ बैठे हुए था, जो क्रमशः मुमताज अंसारी, अमरकांत रजक और गणेश शंकर निराला है। ये तीनों के पास से जो है 375 ml का 8 बोतल उनके तीनों के पास झोला था। उस झोला में 375 ml का 8 बोतल बरामद हुआ। सजा के बिंदु पर 2 तारीख को रखा गया है। आप इस केस में क्या? विशेष लोक अभियोजक शंभू रजक।